आपको विशाल फोर्स संगठन का गठन करने का विचार कब आया और इसकी पृष्ठभूमि आपने कैसे बनाई? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के साथ रांची से लेकर के दिल्ली तक में देखे गए, हर कार्यक्रम में आपको उनके साथ देखा गया, आप उनकी परछाई बन के चल रहे थे। और आज ऐसा क्या हो गया कि आपको उनसे हट करके एक नए संगठन की गठन करने की जरूरत पड़ गई? साथ पाने को दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, कुछ लोग तो विदेश में भी पलायन कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? झारखंड का प्रमुख मुद्दा स्थानीय नीति एवं 1932, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब 20 सीट या 15 सीट या 10 सीट जीत के आती है, तो आप किसको समर्थन करेंगे और किसकी सरकार बनाने के लिए अग्रसर होंगे? तो अगर आपकी भी पार्टी में से कोई जीतते हैं, कोई विधायक, तो उसको आप किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं? आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? नमस्कार, राष्ट्रीय न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारे में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इसी संदर्भ में हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं एक ऐसे शख्स से जो बहुत ही कम समय में नवयुवक एवं गरीबों के दिल में राज करने लगे हैं और आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में वो 20 सीटों से अपनी उम्मीदवारी पेश करने वाले हैं और अपने प्रत्याशियों को चुनाव के लिए खड़े करने वाले हैं। तो आज हम उपस्थित हैं धनबाद के विशाल संगठन फोर्स के केंद्रीय कार्यालय में और आज हम आपको मिलाना चाहेंगे इस संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष श्री विशाल वाल्मीकि जी से। तो सबसे पहले वाल्मीकि जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपके तमाम व्यूअर्स को मेरे ओर से झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल रहेगा। विशाल जी, हम जानना चाहेंगे कि आपको विशाल फोर्स संगठन का गठन करने का विचार कब आया और इसकी पृष्ठभूमि आपने कैसे तैयार की? देखिए, हम लोगों ने 2018 में इस संगठन का निर्माण किया था और हम लोग इस संगठन को इसलिए निर्माण किए थे, हमारे दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, असहाय, गरीब, मजदूर युवाओं को जो शासन प्रशासन द्वारा उनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा था, उनको हर चीज़ में दरकिनार किया जा रहा था, इसको देखते हुए हम लोगों ने विशाल फोर्स संगठन का निर्माण किया। और विशाल फोर्स संगठन पिछले बार 2019 में हम लोग चंदनक्यारी विधानसभा से एक सीट से चुनाव भी लड़े थे और आज हम लोग झारखंड की 2024 विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, आगाज किया है और तैयारी चल रही है। विशाल जी, जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने देखा कि आप दिसोम गुरु की बहू एवं वर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के साथ रांची से लेकर के दिल्ली तक में देखे गए, हर कार्यक्रम में आपको उनके साथ देखा गया, आप उनकी परछाई बन के चल रहे थे। और आज ऐसा क्या हो गया कि आपको उनसे हट करके एक नए संगठन की गठन करने की जरूरत पड़ गई? देखिए, बात ऐसा है कि हमारा ये विशाल फोर्स संगठन नया संगठन नहीं है। 2018 से ये संगठन चल रहा था और मैंने जो आपने भी बताया कि दुर्गा सोरेन सेना का मैं केंद्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा 2022 में मुझे बनाया गया था और उस संगठन के साथ में चल रहा था और संगठन को लेकर के मैं झारखंड के 10-12 जिलों में संगठन का निर्माण भी किया और संगठन का ग्रोथ भी बढ़ाया था। मगर लोकसभा चुनाव में मैंने उस संगठन से रिज़ाइन दे दिया और रिज़ाइन देने का मुख्य कारण यही था कि हम लोगों का आपस में विचारधारा नहीं मिल रहा था। विचारधारा जहाँ नहीं मिलता है, आदमी को लगता है कि हम वहाँ बंद करके काम कर रहे हैं, बंजस में रह करके काम हम कर रहे थे, हमको ऐसा अपने आप में फील हो रहा था। इसी कारण से हमने रिजाइन दे करके और पूरी अपने संगठन जो विशाल फोर्स संगठन है उसमें हम लोगों ने पूरी ज़मीनी स्तर से मेहनत करके और आज हम लोग झारखंड के 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का पूरा मन बनाए हैं। और जितने भी लोग दुर्गा सोरेन सेना में मेरे माध्यम से
मेरे नेतृत्व में लोग गए थे, वो आज विशाल फोर्स संगठन में रिटर्न होकर के मेरे संगठन में आ चुके हैं और हम लोग झारखंड की 20 सीटों पर चुनाव भी लड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा कि झारखंड के आगामी विधानसभा में प्रमुख पार्टियां भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस, जेवीकेएसएस चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है, वैसे में आप अपने संगठन को इस चुनाव में उतारेंगे, इसकी नीतियां और रणनीतियां के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम लोग चुनाव में आए हैं तो चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड में बेरोजगारों को, युवाओं को ठगने का काम केंद्र की सरकार ने भी की है, राज्य की सरकार ने भी की है और साथ ही साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो एक गरीबों की पार्टी कही जाती है, उनके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो बोलते हैं कि ये गरीबों की पार्टी है, मगर मैं नहीं मानता हूँ ये गरीबों की पार्टी है, क्योंकि अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कि 5100 रुपया दो और विधानसभा का प्रत्याशी का फार्म भरो वाला सिस्टम चल रहा था। जब गरीबों की पार्टी है, गरीब का ये पार्टी है, तो उसमें 5100 रुपया जो लिया जा रहा है तो वो गरीब ही लोग ने दे रहे हैं पैसा। अब एक विधानसभा से 20-20 लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या जेवीकेएसएस 20 लोगों को एक विधानसभा से चुनाव लड़वा देगी? नहीं लड़वाएगी, वो किसी एक व्यक्ति को लड़वाएगी। मगर 20 लोगों ने तो 51-5100 रुपये करके संगठन से फॉर्म खरीदा। तो इसमें जेवीकेएसएस में आपस में मन मुटाव वाला सिस्टम चल रहा है। अभी आपने देखा कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी जेवीकेएसएस के एक वरीय उपाध्यक्ष संजय महता जी, जो हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़े थे, लगभग 1.5 लाख वोट लाए थे, उन्होंने आज ही के दिन उन्होंने अपनी एक नई संगठन का निर्माण करके राज्य की दिशा और दशा बदलने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के रिजवान क्रांतिकारी, जिनको कहा जाता है, लोग कहते हैं कि क्रांतिकारी है भाई, मगर वो ऐसे क्रांतिकारी है जो कि रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी और अपने 2-4 लोगों के साथ निकल जाते हैं बालू की गाड़ियों से वसूली का चंदा करने के लिए, और उसमें ड्राइवर और खलासी के साथ हाथापाई करते हैं। फोटोग्राफर उनका बनता है, वीडियो बनता है, सोशल मीडिया पे चलता है, अखबार में आता है। तो ये झारखंड की जनमानस ये सब समझती है, सब देख रही है कि जेवीकेएसएस भी लोगों को ठगने का काम कर रहा है। अब आप बात कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले बार हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से ये वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम हम करेंगे, मगर आज बता दीजिए कहाँ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है? सभी के खातों में 15-15 लाख रुपया मोदी जी कहे थे कि आएंगे। क्या उनके जो बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता हैं उनके खाते में 15 लाख रुपया आया? नहीं आया। तो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, असहाय, गरीब, मजदूर युवाओं के खाते में कहाँ से आएगा? अब आप राज्य की सरकार की बात कीजिए तो राज्य की सरकार पूरे तरह से फेल है। आप एग्ज़ाम का मामला देख लीजिए, या रोजगार का मामला देख लीजिए, या स्वास्थ्य का मामला देख लीजिए, या मान लीजिए कि झारखंड में पढ़े लिखे जो भी युवा हैं आज रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यही सरकार ने, राज्य की सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम राज्य की सरकार करेगी जब हम सरकार में आएंगे। तो आज आप सरकार में भी आ गए हैं, आपके सरकार का लास्ट स्टेज चल रहा है, 4.5 साल क्रॉस कर गया है। अब 2 महीना के अंदर में विधानसभा चुनाव भी होना है। क्या आपने 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया? नहीं किया। आपने कहा था कि अगर मैं 5 लाख युवाओं को रोजगार से नहीं जोड़ पाता हूं तो बेरोजगार भत्ता के रूप में मैं हर युवाओं को 5-7 हज़ार रुपया करके देने का काम करूंगा। उसमें भी आप फेल हो चुके हैं। तो कितने हमारे पढ़े लिखे झारखंड के जनमानस, झारखंड के कर्मठ युवाओं को ठगने का काम केंद्र की सरकार, क्षेत्रीय पार्टी और नई पार्टियां करेगी। आज जैसे झारखंड को हम लोग खनिज संपदाओं का राज्य बोलते हैं, आज झारखंड में धनबाद में कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, वहीं बोकारो और जमशेदपुर में हम स्टील को मान लेते हैं। फिर भी यहाँ के जो नवयुवक है वो रोजगार पाने को दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, कुछ लोग तो विदेश में भी पलायन कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी की पूरी सरकार फेल है, हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है।
और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार बस चुनाव आएगा तो चुनाव के 2 महीना पहले मैया सम्मान योजना आपने लाया। आपने 4.5 साल पहले क्यों मैया सम्मान योजना नहीं लाए थे? मेरी सरकार से ये सीधी सब बात है कि आपने 4.5 साल बीतने के बाद आप चुनाव का 2 महीना बच रहा है तो मैया सम्मान योजना ला रहे हैं। आप अभी बोल रहे थे कि झारखंड से बाहर जा रहे हैं युवा रोजगार के लिए, तो झारखंड से बाहर इसलिए जा रहे हैं ना कि यहाँ की झारखंड की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। अगर हमारे संगठन से 20 सीट अगर हम लोग जीतते हैं और अगर 20 सीट नहीं भी जीतते हैं, 2-4-5 सीट भी जीतते हैं, तो जिस क्षेत्र से हमारा विधायक होगा उस क्षेत्र में छोटे बड़े उद्योग, छोटी बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनियां, छोटे बड़े ठेका का काम, जितना भी काम उस विधानसभा में होगा, उसी विधानसभा के पढ़े लिखे शिक्षित युवा युवतियों को हम लोग रोजगार से उसी विधानसभा के युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। ना कि कोई महाराष्ट्र से आएगा, ना कोई पटना से आएगा, ना कोई हैदराबाद से आएगा, ना कोई उड़ीसा से आएगा। जब हमारे विधानसभा में रोजगार का साधन रहेगा तो हमारे ही विधानसभा के युवा रोजगार से उनको जोड़ने का काम करेंगे ना। तो ये सरकार ही फेल है। हम लोग अगर आते हैं 2-4-5 विधायक 20 सीट अगर जीतते हैं तो हम लोग पहला मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि राज्य में युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। झारखंड का प्रमुख मुद्दा स्थानीय नीति एवं 1932, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में हम यही कहेंगे कि विशाल फोर्स संगठन बाहरी भीतरी नहीं करेगा और ना ही बाहरी भीतरी को हम लोग समर्थन देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धनबाद और झारखंड और भी रांची राजधानी से बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे युवा युवती हैं जो दिल्ली में जा कर के, महाराष्ट्र में जा कर के काम कर रहे हैं। क्या उनको वहाँ के लोग बाहरी भीतरी कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो अभी आप हम लोग कैसे कह सकते हैं बाहरी भीतरी? क्योंकि आज अगर बाहरी भीतरी करेंगे तो वहाँ की भी सरकार बाहरी भीतरी का सवाल करेगी। तब हमारे युवा साथी कहाँ जाएंगे, हमारी बहन बेटी कहाँ जाएगी? क्योंकि वहाँ पे वो भी रोजगार कर रही है। तो बाहरी भीतरी को हम लोग महत्व नहीं देंगे। हम लोग के साथ, हम लोग उस लोगों के साथ चलेंगे जो लोग हमारे साथ है, जो हमारे पूरे भारत के संविधान में ये लिखा गया है। भारत के संविधान को हम लोग मानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं कि सबका हक, सबका अधिकार, एक सम्मान है। अगर आपकी पार्टी या संगठन 4-5 सीट या 20 सीट या 15 सीट या 10 सीट जीत के आती है तो आप किसको समर्थन करेंगे और किसकी सरकार बनाने के लिए अग्रसर होंगे? देखिए, हम लोग ये अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि झारखंड की जनमानस, झारखंड की जनता, झारखंड के हमारे गार्जियन, झारखंड के हमारे तमाम भाई, हमारी तमाम माताएं बहनों ने अगर हमें विधानसभा पहुंचाने का काम करते हैं तो हम झारखंड की जनमानस का राय लेंगे, झारखंड की जनमानस का विचार विमर्श करेंगे उनके साथ बैठ करके कि अगर हमारे 4-5 विधायक बनते हैं या 20 सीट हम लोग जीतते हैं या 15 सीट हम लोग जीतते हैं तो हम लोग सरकार बनाने के लिए किसको समर्थन करेंगे। वो यहाँ की जनता, झारखंड की जनता हमें राय विचार करके बताएगी, उसी के आधार पे हम लोग उस काम को करेंगे। आज देश हो या झारखंड हो, एक ऐसा ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि हम चुनाव तो किसी और पार्टी के छाप से जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हम किसी और पार्टी को समर्थन कर देते हैं या किसी और पार्टी में चल जाते हैं। तो अगर आपकी भी पार्टी में से कोई जीतते हैं, कोई विधायक, तो उसको आप किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएंगे? देखिए, हमारे संगठन से जो भी प्रत्याशी जीत कर विधानसभा की मंदिर में पहुंचेंगे, पहले तो वो किसी पार्टी में जाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे प्रत्याशी हैं जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, असहाय, गरीब, मजदूर हैं। वैसे लोगों को हम लोग प्रत्याशी बनाएंगे और वैसे लोग जो अगर जीत करके विधानसभा जाते हैं तो हम लोग किसी दल में नहीं जाएंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। हम लोग जो जनता ने हम पे विश्वास करके हमें विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी, उसी जनता का काम करने के लिए हम लोग विधानसभा की मंदिर में जाने का काम करेंगे और उनके काम को लेकर के हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हम लोग उनकी सेवा किस तरह कर पाएंगे। आज जैसे झारखंड के जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसको पेपर लीक से परेशान हैं लोग। तो इसके लिए आपके संगठन क्या कार्य कर रहे हैं
देखिए, सरकार तो पूरी तरह फेल है और सरकार ही जो एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है या फिर मान लीजिए स्टूडेंटों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसमें कहीं न कहीं राज्य की सरकार की एक बड़ी भूमिका रहती है और साथ ही साथ यहाँ जो गठबंधन करके जो बड़े मंत्री और विधायक बैठे हुए हैं, उन सभी का षड्यंत्र के तहत यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्टूडेंटों को, यहाँ के बेरोजगारों को ठगने का काम किया जा रहा है। विशाल फोर्स संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष विशाल वाल्मीकि जी, आप किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं? धनबाद लोकसभा की एक सीट होगी और एक रांची लोकसभा की एक सीट होगी, जिससे मैं चुनाव में आ सकता हूं। और बाकी कोर कमेटी, केंद्र कमेटी ये डिसाइड करेगी कि उनके केंद्र के अध्यक्ष कौन सी सीट से लड़ेंगे। हमारा संगठन जिस सीट पे हमको उतार देगा, जो सीट लगेगा कि हमारा संगठन वहाँ पे कमज़ोर है, उस सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा और वो सीट को जीत करके ला करके विशाल फोर्स संगठन की झोली में डालने का काम करूंगा। धन्यवाद विशाल जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए। आप लोगों ने देखा कि विशाल फोर्स संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष विशाल वाल्मीकि जी किस प्रकार से अपनी चुनावी रणनीतियों को हमारे बीच में रखे, और आप सभी दर्शकों ने यह भी सुना कि किस प्रकार वो अगर विधायक बन के उनकी पार्टी या संगठन से लोग चुन के विधानसभा में जाते हैं तो किस प्रकार वो लोगों का कल्याण और विकास के हेतु कार्य करेंगे। तो आपको कैसा लगता है हमारे चैनल में आप कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं अंकुश सिन्हा धनबाद से